प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु को आज के इस नए दिन में, नई सुबह में, और खास तौर से आज का जो गुड फ्राइडे है, जो आज का अच्छा दिन हमारे लिए यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान हो गया और हमारे दुख के लिए, हमारे पापों के लिए दुख सहा। तो आज यीशु मसीह जो क्रूस पे वो हमारे लिए दुख सहा और जो क्या वाणी बोला है, उस 7 वाणी को आज परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम सीखेंगे। यीशु मसीह ने उस 7 वाणी को क्या बोला, हम इस वचन के द्वारा सीखेंगे कि यीशु मसीह चाहता है कि हर एक का जो जीवन है उस परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने वाला बने, क्योंकि यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के लिए आया, हर एक के पापों को अपने ऊपर लेकर खत्म कर दिया। तो मेरे भाई बहनों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखिए। जो आज की 7 वाणी है, आज के इस दिन में यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर वो दुख सह रहा है और हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा सीखना है। कि आइए हम प्रभु के वचन को पहला जो है हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि पहला यीशु मसीह वाणी को क्या बोला। तो मेरे भाई मेरे बहनों, पहला वाणी है क्षमा। आप इस बात को नोट कर लीजिए और लिख लीजिए कि यीशु मसीह जो है पहला वाणी जो है क्षमा है और हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। लिखा है लूका 23 का 34 पद में, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चींटियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। आमीन। प्रियो, यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है, जब यीशु मसीह को लोग क्या कर रहे थे, क्रूस पे चढ़ा रहे थे, यीशु मसीह को कंधे पे क्रूस को दे दिए थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, उस पे थूक रहे थे। तो यीशु मसीह अपने पिता से, परमेश्वर से क्या करता है, प्रार्थना करता है और कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। यीशु मसीह जो है उतना दुख दे रहे हैं, यीशु मसीह को सता रहे हैं, तो भी परमेश्वर यीशु मसीह क्या कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। उनके जो भी वो कर रहे हैं उनको क्षमा करता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उनको क्षमा कर। तो प्रियो, हमें इस वचन के द्वारा यही सीखना है कि जो यीशु मसीह है क्षमा किया और हमारे अंदर ये होना चाहिए क्षमा की भावना। यदि हमको कोई सता रहा है, कितना भी दुख दे रहा है, तो हमें क्षमा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है कि हर एक के अंदर क्या हो, वो क्षमा की भावना हो। तो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे उसके यीशु मसीह जो कहा कि उनको क्षमा कर। तो प्रियो, हमें क्षमा करना है, एक दूसरे की गलती अपराधों को क्षमा करना है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, इसलिए हमारा जीवन भी क्षमा करने वाला होना चाहिए। और हम दूसरा वचन को पढ़ेंगे और दूसरा यीशु मसीह वाणी को क्या बोला उसको जानेंगे। तो दूसरा है प्रतिज्ञा। वचन में हम यहीं पढ़ेंगे लूका 23 का 43 पद में, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमीन। प्रियो, यहाँ पे यीशु मसीह क्या करता है, जो वो कुकर्मी थे, जो यीशु मसीह के एक दाहिनी ओर और एक बाएं तरफ लटकाए गए थे, उन लोगों से क्या कहता है, जो दोनों कुकर्मी हैं अपने आपस में क्या करते हैं, बातें करते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं कि सच में तू मसीह है तो हमको भी बचा और अपने बच। लेकिन जो एक रहता है वो कहता है, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता, तू भी तो दंड को पा रहा है। वो यीशु मसीह को सामने अपनी बातों क्या करता है, अपने आप को मान लेता है। जो दूसरा होता है कुकर्मी, अपनी बातों को मान ले, क्योंकि कहता है कि हम लोग अपने दंड का जो है फल पा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया है और उसको सताया जा रहा है। और जब यीशु मसीह
से वो अपने बातों को कहता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। और यीशु मसीह उससे प्रतिज्ञा करता है और कहता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यानी यीशु मसीह उसको उसी वक्त उससे प्रतिज्ञा किया और उस आत्मा को तुरंत क्या हो गया, वो बच गया और उसका जीवन बचाया गया। तो प्रियो, हम जब परमेश्वर के सामने अपने पापों को पश्चाताप कर लेंगे, हम मान लेंगे कि हम पापी हैं, तो परमेश्वर आज ही आपसे प्रतिज्ञा करता है कि कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। तो प्रियो, आप लोग अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित कर दीजिए और यीशु मसीह के सामने अपने आप को पश्चाताप कर लीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति कुकर्मी था, थोड़े ही शब्दों में वो जीवन स्वर्गलोक में प्रवेश किया। और आप भी यदि उसी प्रकार करते हैं, अपने बातों को, अपने मन की बातों को खोलकर यीशु मसीह के सामने कहते हैं, तो परमेश्वर आज ही आपसे तैयार है और आपसे प्रतिज्ञा करता है। तो ये हुआ, पहला हुआ क्षमा और दूसरा प्रतिज्ञा को हमने जाना है। और तीसरा को हम जानेंगे, जो यीशु मसीह तीसरा वाणी क्या बोला, वो है फर्ज। हम वचन से सीखेंगे। यूहन्ना 19 का 28 पद में लिखा है कि जब यीशु ने अपनी माता और उस चेलों को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय उससे वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह जो है अपनी माता जो मरियम है वहाँ पे खड़ी रहती है और कहता है जो यीशु मसीह फर्ज उसको निभाता है, क्योंकि जो भी माता पिता है अपने बच्चे को जो जन्म दिए रहते, यदि उसको दुख होता है तो माता पिता को भी दुख होता है। उसी प्रकार यीशु मसीह ने उससे क्या किया, उस फर्ज को निभाया और कहा जिससे वह अधिक प्रेम करता था। उसका प्रिय चेला जो था उससे कहा अपनी माता से कि हे माता, और उसके चेलों उससे वह प्रेम रखता था, उसके पास खड़े देखा तो माता से कहा, हे नारी, देखिए तेरा पुत्र। यानी उसको क्या किया, उस अपने स्थान पे उसको कहा कि पुत्र है ये। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और वो उसका पुत्र हुआ और उसकी माता हुआ, और उसी समय वो उस चेले अपने घर में ले गया। यानी यीशु मसीह उस फर्ज को निभाया, उस बेटे का पुत्र होने का क्या किया, फर्ज को निभाया। तो प्रियो, हमें भी यीशु मसीह की तरह अपने फर्ज को नहीं भूलना है। हमारा भी फर्ज होता है कि हमें अपने माता पिता का आदर करें, अपने पुत्र होने का अधिकार पाएं। तो हमारा तीसरा भी क्या हुआ, फर्ज, क्षमा, प्रतिज्ञा, फर्ज। हम लोग 3 बाड़ी को यीशु मसीह के वचन के द्वारा सीखे। और चौथा है अलगाव, और हम प्रभु के वचन से सीखेंगे अलगाव में क्या होता है। पढ़ेंगे मत्ती 27 का 46 पद में लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। प्रियो, यीशु मसीह जब दुख सह रहा था, उसको दर्द हुआ तीसरे पहर के निकट। यीशु ने कहा, जब उसको दर्द हुआ, पीड़ा हुआ, तो यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा। उसको क्या हुआ कि अलगाव, यानी परमेश्वर से उसको दूरी हुआ, अलगाव महसूस हुआ, और बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहाँ पर यीशु मसीह को परमेश्वर से अलगाव होता है, क्योंकि प्रियो, जो यीशु मसीह है पापी हो चुका था, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया था, और उस पाप के कारण परमेश्वर से उसको अलगाव महसूस हुआ, और उसको ये समझ में आया कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। और परमेश्वर से यीशु मसीह पुकार कर कहता है। प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसे ही आती है बातें, और हम सोचते हैं
कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया है। हाँ प्रियो, परमेश्वर छोड़ता है। कब? जब आप उस पाप में पड़ जाते हैं, उस बेविचार में पड़ जाते हैं, तो परमेश्वर आपको छोड़ देता है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर आपको छोड़ना नहीं चाहता है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। तो प्रियो, हमें परमेश्वर से वचनों के द्वारा सीखना है कि परमेश्वर हमें क्या सिखाता है। तो हम न घबराएं, यीशु मसीह से प्रार्थना करें। तो हमने जाना 4 बातों को, यीशु मसीह की 4 वाणी को जान लिया। क्षमा, दूसरा प्रतिज्ञा, तीसरा फर्ज, चौथा अलगाव और 5वें जो प्यास है। यीशु मसीह प्यास के बारे में क्या कहता है, वचन के द्वारा सीखेंगे। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। आमीन। यह वचन यूहन्ना का 19 का 28 पद में लिखा है कि इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, जो भी भविष्यवाणी हुई थी, यीशु मसीह ने जान गया कि पूरा हो चुका है। और उस पवित्र लिखा है कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा उसके बाद कि मैं प्यासा हूँ। प्रियो, जो यीशु मसीह की प्यास है, आगे लिखा है कि वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज से जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जो यीशु मसीह था, उसको प्यास लगी जब, तो लोग जो समझे, जो यहूदी लोग थे, जो यीशु मसीह को सता रहे थे, उनको लगा कि ये प्यासा है, तो क्या किए, पानी के बदले सिरके को पिलाए, वो भी स्पंज से जूफे पर रखकर। प्रियो, हमारा यीशु मसीह उस पानी का प्यासा नहीं था, उसकी जो प्यास थी आत्मा का प्यासा है। और प्रियो, आप यीशु मसीह के कब प्यास को बुझा सकेंगे, जब आप एक दूसरे की आत्मा को बचाएंगे। और यीशु मसीह का प्यास यही है कि आप उस आत्मा को बचाएं जो आत्माएं नाश हो रही हैं। और जब आप उस आत्मा को बचाएंगे तो आप यीशु मसीह के प्यास को बुझाएंगे। तो प्रियो, आप यीशु मसीह के वचनों को अपने हृदय में रखिए। जो यीशु मसीह की प्यास है, वो प्यास क्या है, तो आप उसके वचन को अपने हृदय में रखिए। तो हमने जाना कि यीशु मसीह की प्यास क्या थी, क्षमा, प्रतिज्ञा, फर्ज, अलगाव और प्यास। और 6वां है पूरा हुआ। इसी में लिखा है 30 पद में कि जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। आमीन। प्रियो, पूरा हुआ और वहीं पर सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। यीशु मसीह वहीं पे अपना प्राण को त्याग दिया। जब यीशु मसीह पूरा किया तो हमें भी क्या करना, उसके कार्य को पूरा करना है। सब कुछ जब हो गया तो यीशु मसीह ने हर चीज को पूरा करके अपने प्राण को त्याग देता है। सारे पापों को, सारे दुख को लेकर अपने ऊपर खत्म कर देता है। तो हमें भी अपने जो परमेश्वर यीशु मसीह का कार्य, उसको पूरा करना है। यीशु मसीह की क्या काम है, यीशु मसीह की जो प्यास है, भूख है, वही क्या है, उसके काम को पूरा करना है। आत्मा को बचाना है, उसके जो वचन है, उसका भूख जो है, हम लोग के वचन को, सुसमाचार को एक दूसरे के बीच में ले जाना है, उस आत्मा को बचाना है। तब परमेश्वर का कार्य पूरा होगा। और 7वां है समर्पण। जो समर्पण है, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखेंगे। लूका 23 का 46 पद में लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दी। आमीन। प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर को अपने आत्मा और
जीवन को उसके हाथों में क्या करता है, प्राण को समर्पित कर देता है और वहीं पे अपने प्राण को त्याग देता है। हम परमेश्वर की इस वचन के द्वारा सीखना है कि जो यीशु मसीह है, परमेश्वर को अपने आत्मा और प्राण को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करता है। तो हमें भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देना है, जीवन को दे देना है, क्योंकि उसी का ये आत्मा, शरीर, प्राण सब कुछ उसी का दिया हुआ है। यीशु मसीह अपने सारे काम को पूरा करके, सारे बातों को कहकर परमेश्वर के सामने अपने आत्मा को, शरीर, प्राण को सब कुछ समर्पित करके वहीं पे अपने प्राण को छोड़ देता है। तो हमें भी अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर दीजिए, अपने कार्य के लिए तैयार होइए, दृढ़ होइए। प्रभु आपके जीवन से कार्य को कराना चाहता है। तो हम आज परमेश्वर के 7 वाणी के वचन से सीखे हैं, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, और हमें ये 7 वाणी हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हर एक के जीवन से अपनी महिमा कराना चाहता है। तो आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए कि परमेश्वर यीशु मसीह की जो 7 वाणी है अपने हृदय में रखिए, स्मरण करिए। यीशु मसीह आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, और आज से ही अपने जीवन का निर्णय करिए कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है, और प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। तो वचन को यहीं विराम करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।